पंडित और अनुभवी थे। शस्त्र विद्या और युद्ध कला में ये अर्जुन के समान थे। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन को छोड़कर पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्य देव की उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई कुछ भी मांगता ये सहस्र दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हितार्थ ब्राह्मण का वेश धारण करके इनके शरीर के साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच कुंडलों को मांग लिया। इन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी अक्षण कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने उन्हें एक वीर घातिनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के पुत्र घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथ से मारे गए थे। तो प्रश्न क्या हुआ कि कृपाचार्य कौन थे? तो उत्तर में क्या बताया कि ये गौतम वंशीय महर्षि शरदान के पुत्र है। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी है। इनकी बहन का नाम कृपि था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था। इससे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपि हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता धर्मात्मा तथा सद्गुण से संपन्न सदाचारी पुरुष है। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को और यादव आदि को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई। ये बड़े ही वीर और पक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण हैं। इसीलिए इनके नाम के साथ समितिज विशेषण लगाया गया है। तो प्रश्न क्या हुआ कि अश्वत्थामा कौन थे? तो उत्तर में क्या बताया कि अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र है। ये शस्त्र शास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी है। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। तो प्रश्न क्या हुआ कि विकर्ण कौन थे? तो उत्तर में क्या बतलाया कि धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी थे। कौरवों की राज्य सभा में अत्याचार पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हार गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर शेष सभी सभासद चुप हो रही। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई है। प्रश्न क्या बना कि सोमदत्ती कौन थे? तो उत्तर में क्या बतलाया कि सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्ती कहा करते हैं। ये शांतनु के बड़े भाई ब्रह्मीक के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कला में कुशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। ये महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथों से मारे गए। तो प्रश्न क्या हुआ कि तथा और एवं इन दोनों अवयव पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर में क्या कहा कि इन दोनों अवयवों का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा कृपाचार्य के